मीन राशि वालों, मित्रों, साढ़े साथी का दूसरा चरण 2025 से जैसा कि आपके ऊपर शुरू हो चुका है और 2028 तक रहेगा। कैसा रहेगा, क्या प्रभाव देगा, इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रखा है, डरा रखा है, परेशान कर रखा है, टेंशन में डाल कर रखा है कि आपके ऊपर दूसरा चरण शनि की साढ़े साथी का आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा और भी बहुत तरह की बातें, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आपको बताकर टेंशन में डाला है। ऐसा आपको बिल्कुल भी अपने मन में नहीं रखना है। दूसरा चरण में सिर्फ ये होगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बाकी ग्रहों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि केवल शनि की साढ़े साती से ही इंसान या शनि ही इंसान के जीवन को नहीं चला रहे हैं। केवल शनि ही इंसान के जीवन को नहीं चला रहे हैं, बाकी ग्रह भी हैं, बाकी 8 ग्रह भी हैं जिनके प्रभाव से इंसान या देश दुनिया पर असर पड़ता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी ये बात सोचकर जिसने भी आपको जानकारी दी है कि शनि के साढ़े साती से ऐसा हो जाएगा, नुकसान वैसा हो जाएगा, नुकसान ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस बात को लेकर आप अपने दिमाग में टेंशन ना लें। आपको हम बहुत ही सरल भाषा में समझा रहे हैं क्या कि एक बात आप समझ लीजिए कि शनि की साढ़े साती आप जहाँ रह रहे हैं, आसपास में कितने लोगों पर आया भी है, कितने लोगों पर ख़त्म हो चुका है, कितने लोगों पर चल रहा है। क्या उसे आप बर्बाद होते हुए देख रहे हैं? क्या उसे आप रोते हुए देख रहे हैं? क्या उसे आप एकदम से टूट चुका है वो, ऐसा देख रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। आप इस बात को समझ लीजिए। शनि की साढ़े साती का कुछ चरण का प्रभाव ऐसा होता है कि शनि की साढ़े साती जिस पर पड़ता है उसके पर्सनल कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि उसके खुद के कुंडली पर इसका क्या मतलब शनि किस भाव में है, उच्च हैं, नीच के हैं, किस भाव में है, बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे आप अपनी क्षमता को देखिए, जब कहीं आप कुछ काम करने जाते हैं, किसी मानकर चलें किसी वजन को उठाते हैं, तो आप ही के साथ 10 आदमी होते हैं। वही 50 किलो का वजन हो या 25 किलो का वजन हो, उसे उठाने के लिए सभी में अलग अलग क्षमता होते हैं, जबकि उसी ऑफिस में या उसी जगह पे कार्य सभी लोग कर रहे हैं और वो कोई भी उठा सकता है। तो क्या सब इंसान एक ही आसानी से उठा लेंगे? कुछ को बहुत ज़्यादा वजन लगेगा, कुछ को बहुत आसान लगेगा, किसी को सामान्य लगेगा, तो किसी से हिलेगा भी नहीं। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि हर इंसान का पर्सनल कुंडली होता है। जैसे हर इंसान के अंदर शक्ति अलग होगा, जिस कारण से ताकत अलग होगा, उससे वो अलग अलग प्रभाव दिखाएगा। मतलब कुछ उठा लेगा आराम से, कोई एक हाथ से भी उठा लेगा, कोई 2 हाथ से उठाएगा। उसी तरह से अपने क्षमता पर भी डिपेंड करता है, उसी तरह से आपके कुंडली पर भी डिपेंड करता है। इसलिए जितने भी मीन राशि के जातक हैं, सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। और आपने क्योंकि चरण जो शनि के साढ़े साती का जो चरण होता है, प्रथम चरण, वो कुछ परेशान ज़्यादा करता है। अब परेशान क्यों करता है ज़्यादा, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि शनि की जो दृष्टि होती है ना, वो आपके नवम भाव पर किस्मत भी साथ नहीं देता है और आप बहुत इस समय परेशान होते हैं। बाकी ग्रह जो रहता है वो सपोर्ट करता है, तो आपकी किस्मत भी साथ देते हैं। तो शनि की दृष्टि बहुत मायने रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको किस्मत का साथ नहीं मिला तो कोई काम ही नहीं बना। क्या आपको अब तक कोई काम ही नहीं बना? वर्ष 2025 के 29 मार्च तक क्या कोई काम नहीं बना? क्या आपके कोई भी ऐसे काम जिस पे आपको सफलता नहीं मिला, या कोई ऐसे छोटे मोटे भी काम आप करने जा रहे हैं, कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, क्या आपका कोई काम नहीं बना? ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ चीज़ों में थोड़े से रुकावट उत्पन्न होते हैं, जो आपने वर्ष 2024 में परेशानियों का सामना भी किया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वर्ष 2024 के बाद आपका जीवन ही खत्म हो चुका है। तो थोड़े से परेशानी होती है, कुछ लोग ऐसे उपाय कर लेते हैं जिनका समय भी ठीक हो जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वर्ष 2025 से लेकर वर्ष 2028 तक आपका शनि का प्रभाव के रूप में दूसरा चरण कैसा रहेगा। सबसे पहले तो हमने आपको बताया है, आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, डरे नहीं। हाँ, कुछ ज़रूरी जानकारी आपको रखना चाहिए। जैसे कि अनजान जगह पे जा रहे हैं, सुनसान जंगल में जा रहे हैं, अनजान जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ की जानकारी आपको नहीं है तो तब तो आप फंस जाएंगे। अगर आपको जानकारी है कि हम जा रहे हैं तो हमें किस तरह का
अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना है, कैसे जाना है हमें, कहीं कोई नुकसान तो नहीं, कहीं कोई चोट तो नहीं, कहीं कोई वहाँ की स्थिति क्या है, वातावरण क्या है, तब सब जानकर ही तो इंसान जाता है। इसलिए आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव दूसरा चरण जो रहेगा वो किस तरह का प्रभाव देगा। तो चलिए अब हम आपको विस्तार से बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं। मीन राशि वालों, शनि जो है वो आपके राशि में है। वैसे आपको बता दें कि आपके राशि में जब शनि है तो इससे देश दुनिया पर बहुत अलग असर पड़ता है। ऐसा इसलिए कि शनि जब भी राशि बदलते हैं तो पूरे विश्व पर इसका असर पड़ता है। ये वैसे तो पूरे विश्व पर इसका असर जो बहुत पॉजिटिव नहीं है, ये बहुत निगेटिव असर डालेगा, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। लेकिन शनि का जो स्थान परिवर्तन होकर मीन राशि में, यानी जल तत्व के राशि होते हैं मीन राशि, जहाँ जो स्थिति विश्व भर में उत्पन्न होगा वो निगेटिव होगा, जैसे कि भूकंप आना, बाढ़ आ जाना, सुनामी आना, ग्लेशियर पिघलना, मतलब ये जो स्थिति बनेगी ये तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है, ये नुकसान का संकेत है, यानी नुकसान होगा और कई तरह के प्रकृति आपदाएं आएंगी जो ज़्यादातर जल से संबंधित होंगी। कहीं बाढ़ आ जाएगा, कहीं भूकंप, और बहुत तरह की स्थिति बनेगी। ये अच्छा नहीं है पूरे विश्व भर में। लेकिन ये शनि की 7.5 के का दूसरा जो चरण है वो आपके पिछले चरण, जो शनि के 7.5 का प्रथम चरण रहा है, उससे आपको बहुत राहत मिलेगा। उससे ज़्यादा इस समय आपको राहत मिलेगा। कुछ ज़रूरी जानकारी आपको रखना है। तो जानकारी क्या रखना है कि शनि प्रथम भाव में बैठकर तृतीय दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे। यहाँ आपको बस क्रोध पर नियंत्रण रखिए, तो ये तृतीय भाव जो है वो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा, खत्म हो गया। शनि की 7.5 का यहीं पर प्रथम द्वितीय चरण का प्रभाव जो है, निगेटिव प्रभाव, यहीं सबसे बड़ा परेशानी यहीं आपका खत्म होगा। क्योंकि तृतीय भाव में जो दृष्टि रहती है तो इंसान क्रोध करता है। अब क्रोध करेगा तो जीवन के हर क्षेत्र में, जैसे वो घर में भी है तो क्रोध करके घर में झगड़े कर लेगा, बाहर है तो बाहर झगड़े हो जाएंगे, तो क्रोध से आपका नुकसान होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भी क्रोध ना करें और एकदम शांत बैठे रहें, जो मांगे उसे दे दे, जो कहे उसे कर दे, तब तो आपको लोग यूज करेगा। इसलिए आपको ऐसा क्रोध नहीं करना है। क्रोध में भी आपको होश में रहना है, ये सोचना है कि इससे नुकसान क्या हो सकता है, बस ये ध्यान रखें। दूसरी जरूरी बात आपको ध्यान ये रखना है कि आपके सप्तम भाव पर दृष्टि शनि की रहेगी, तो बीच बीच में जीवन साथी से नोक झोंक होना, किसी बात को लेकर सहमति नहीं बनना, कोई बात आपके जीवन साथी कहेंगे उसे आप नहीं मानेंगे, आप कहेंगे जीवन साथी नहीं मानेंगे, तो यही चीज़ आपका चलता रहेगा पूरे 2028 तक, मतलब पूरे जो दूसरे चरण रहेगा तब तक। अब इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से आपके रिश्ते एकदम टूट जाएंगे या बहुत बड़ा परेशानी तूफान आने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ आपको, जैसा कि हमने पहले ही बताया, क्योंकि तृतीय दृष्टि जो रहेगी शनि की, जिस कारण से आपके जो क्रोध होगा वो तो कहीं भी परेशान करेगा, तो जीवन साथी को लेकर भी झगड़े विवाद होने की संभावना बन जाती है। ऐसे में तो यही तो आपको करना है कि कोई भी ऐसे कार्य आपको नहीं करना है जिससे कि आपके घर में या जीवन साथी से या पड़ोसी से या कार्यस्थल पर झगड़े हो। यही तो सबसे बड़ा पॉइंट यही आपका रहेगा। अब ऐसे में यदि क्रोध नहीं करेंगे तो जीवन साथी से भी रिश्ते रहेंगे, तो फिर तो शनि की 7.5 का निगेटिव प्रभाव यहाँ कम हो जाता है। दूसरी जरूरी बात, शनि की जो तृतीय दृष्टि है, क्योंकि शनि, राहु, केतु, गुरु, ये 4 ऐसे ग्रह हैं जिनके 3 दृष्टियां होती हैं। बाकी ग्रह केवल सप्तम दृष्टि से देखते हैं, और ये चारों ग्रह भी सप्तम दृष्टि से देखते हैं। और शनि जो है, अब आगे बात करें तो शनि जो है वो दशम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे। अब ऐसी स्थिति में मित्रों, आपके नौकरी जहां करते हैं वहां भी आपको झगड़े विवाद नहीं होने देना है। आपको नौकरी कर रहे हैं तो ऐसे काम करें, वैसे तो आप बहुत ही दिल के सॉफ्ट होते हैं, कोई भी काम आप करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। अब आप यदि कोई भी काम सोच समझ कर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कामों में आपको लाभ भी मिलता है, आपकी प्रशंसा होती है कि आप बहुत ही सोच समझकर बहुत मेहनत से काम करते हैं। यहाँ
कार्यस्थल पर जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां दशम दृष्टि से दशम भाव को शनि देखेंगे तो कार्यस्थल पर आपका सम्मान थोड़े कम होंगे। कभी कभी आपको कोई ऐसे इंसान, अच्छे से समझिएगा, बदनाम करने की कोशिश करेगा, आपकी तारीफ से जलेगा। आपके तारीफ से जलेगा तो वो बदनाम करने की कोशिश करेगा। आपके वैल्यू बढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं ईर्ष्या और जलन से वो आपके काम में बाधा उत्पन्न करेगा। वो डायरेक्ट आपके सामने नहीं आएगा। कोई भी आपका जो शत्रु होगा वो एकदम से आपके सामने खुलकर नहीं आएगा, लेकिन आपको इस चीज़ को पकड़ना है कि कौन इंसान है जो हमारे पीछे पड़ा है, कौन इंसान है जो हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इस चीज़ को आपको समझना होगा, आपको पकड़ना होगा, और यही चीज़ आपको सफलता भी देगा, आपको आपके भाग्य का साथ भी दिलाएगा। तो यहाँ यही चीज़ करना है। और यही नहीं, आपका रोजगार है, कारोबार कोई है, यदि कोई कारोबार आपका है, आपका कोई उद्योग धंधा है, तो इसको आप सबसे पहले की सेफ्टी प्रदान करें। आपका कोई बिजनेस है तो सबसे पहले इससे सेफ्टी प्रदान करें बाहरी लोगों से। जैसे कि कभी कभी होता क्या है कि बाहरी भी कोई झगड़े होते हैं, तो आपके बिजनेस पर, आपकी जो दुकान है, आपका जो उद्योग धंधा है, उस पर भी कोई ना कोई ऐसे आघात आ जाते हैं जो लोग परेशान कर देता है। तो इससे बचने की भी कोशिश करें और इसके लिए प्रयास भी पहले से कर लें। सुरक्षा कवच अपने आप में बनाकर रखें। अब आपको बस इसी तरह का प्रभाव होगा। प्रथम चरण में शनि रहेंगे, दूसरे चरण का जो शनि के 7.5 रहेंगे, इस तरह का प्रभाव रहेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। फिर क्या डर, आपको क्रोधी सबसे पहले नहीं करना है, बाकी सब स्थिति अच्छी रहेगी। अब आगे सुनिए, किसी से यदि पार्टनरशिप में व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ भी थोड़े से आपको सतर्क रहना है। तो कुल मिलाकर ये एक बदलाव का अच्छा समय है। इसमें थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप यदि क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो बाकी सब चीज़ अच्छा होगा। और यदि, क्योंकि आपने देखा है वर्ष 2024 में जो परेशानी आपने झेला है, वो परेशानी मीन राशि के सभी लोगों ने नहीं झेला होगा। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका शनि अच्छा होगा, या जो शनि का उपाय कर रहे होंगे, उन्होंने नहीं झेला है। अब शनि इतना परेशान तो नहीं करते हैं, वो आपके कर्मों का फल देते हैं, क्योंकि कर्म फलदाता माने जाते हैं। अब इसका उपाय आपको करना है। कैसे करना है? जिससे कि शनि आप पर प्रसन्न रहें। शनि प्रसन्न रहेंगे तो शनि आपके लाभेश और द्वादेश हैं, यानी लाभ के भी स्वामी हैं। तो ऐसे में शनि का प्रसन्न रहना आपके जीवन में वो स्थिति, वो चीज़ देगा जो आपने कभी प्राप्त ही नहीं किया, यानी अपार सुख धन देता है। सबसे पहले तो धन देता है, धन से आप जो करना चाहें वो करेंगे, लेकिन धन देने में सबसे ऊपर जो है वो शनि है। तो आपको धन प्राप्ति चाहिए, अपार धन चाहिए, तो शनि को, शनि की 7.5 में प्रसन्न करके देखिए, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। लोगों की बात में आकर भ्रमित होने से बचें। अब शनि को कैसे प्रसन्न करना है? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। शाम में आप घर में रहते हैं तो शाम में आप पहले शुद्ध हो जाइए, पवित्र हो जाइए, पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए। शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम शः शनिश्चराय नमः या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः, कोई भी दो में से एक मंत्र ले लें और 2 माला प्रतिदिन करें। पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके करें, प्रतिदिन करें। जी हाँ मित्रों, छोड़े नहीं, प्रतिदिन करें। कभी छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिदिन किया करें। और शनि अष्टक का पाठ करें और शनि चालीसा का पाठ करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। ये सब करें। इसमें से कुछ भी आपसे बन सके 1-2 चीज़ जरूर करें, प्रतिदिन करें। क्योंकि आपका कोई लक्ष्य है, कोई आपका जैसे जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे कोई ऐसे काम करना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार या कुछ भी करना चाहते हैं, आपको भय सता रहा है या आप चाहते हैं उसमें तरक्की, तो शनि को अच्छा कीजिए, तरक्की तो खूब मिलेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, उपाय कीजिए। और भी उपाय करना है तो वैसे तो आप प्रतिदिन शिवजी को जलाभिषेक भी करते हैं थोड़ा सा गुड़ डालकर, इससे भी शिवजी प्रसन्न होते हैं, तो आपके कई तरह के विघ्न बाधाएं दूर होते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो हनुमान जी की आराधना, पूजा पाठ खूब करें, इससे भी लाभ होगा। हनुमान जी से संबंधित बहुत तरह के पूजा होते हैं। सुंदरकांड पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी को सिंदूर इत्र, सिंदूर घी मिलाकर लगाइए, इससे भी लाभ होगा। तो बहुत सारे उपाय हैं, एक नहीं अनेकों उपाय हैं। अब जो लोग घर में रह के करना चाहते हैं वो घरेलू उपाय जो हमने बताए वो करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।